हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 79 है ये। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट हम देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान दे रखे हैं और आपको उनको फिल करना है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। बच्चे, किसी भी काम के होने की और किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं, प्रायिकताओं का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश होती है और ऐसी घटना डैश कहलाती है। अब कोई घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। और उस घटना को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। ये फिलिप्स है और ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। थर्ड फिलिप देखते हैं क्या है। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। अब कोई घटना होगी ही होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। और ऐसी घटना को हम क्या कह देंगे? श्योर इवेंट, निश्चित घटना। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। अब कोई आपके पास सैंपल स्पेस है, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम जिसमें है और उसमें से कई इवेंट निकल रहे हैं, तो इस टाइप की सारी ही पॉसिबिलिटीज का जोड़ क्या होगा? 1 होगा। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश और लेस देन और इक्वल टू डैश। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 भी हो सकती है। डिस्कस करते हैं आगे के सम्स। सेकंड, which of the following experiments have equally likely outcome? Explain. निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? स्पष्ट कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ आपके पास इवेंट, कोई घटना दी हुई है कि उस घटना के होने के 50-50% चांसेस हैं, बराबर बराबर पॉसिबिलिटीज हैं। ये बताना है कि किन की हैं और किन की नहीं है। तो फर्स्ट क्या है आपके पास? A driver attempts to start a car. एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। The car starts or does not starts. कार चलनी प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे कार का चलना या फिर ना चलना, स्टार्ट होना या ना स्टार्ट होना केवल ड्राइवर की कोशिश पे ही निर्भर नहीं है। कई और फैक्टर्स भी हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे 50-50% चांसेस नहीं है। कार का स्टार्ट होना या ना होना इक्वली लाइकली नहीं है, समप्रायिक नहीं है। When a driver attempts to start a car, जब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, the car starts normally. तो सामान्य स्थिति हो जाती है कि नॉर्मली में कार चलती है। Only when there is some defect, the car does not start. अगर कार में कोई डिफेक्ट है, कार में कोई फ्यूल नहीं है, कार की कोई मशीनरी खराब है, सो द आउटकम इज नॉट लाइकली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक नहीं है। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कंडीशन है। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट्स। वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो आउटकम है बॉल का
बास्केट में डलना या ना डलना कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम ये क्या कह देंगे, आउटकम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सो द सिचुएशन इज नॉट इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे परिणाम समप्रायिक नहीं है क्योंकि परिणाम कई तथ्यों पर निर्भर करता है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक प्रश्न सत्य असत्य है और उसका हम अनुमान लगा रहे हैं। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा या गलत होगा। अब यहाँ देखिए सिचुएशन में क्या है, क्वेश्चन ही क्या दे रखा है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे रखा है। या तो आपका क्वेश्चन राइट होएगा या आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी इक्वली हैं। तो दिस स्टेटमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम एज इट इज नोन द सॉल्यूशन इज आइदर राइट और रॉन्ग। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही कैसा है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट फॉल्स होगी। या तो हमारा आंसर राइट होगा या आंसर रॉन्ग होगा। आंसर के राइट होने की और रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी 50-50% है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास इक्वली लाइकली आउटकम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रखा है। फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, इज इट अ बॉय और ए गर्ल। एक नवजात बच्चा है, वो लड़का होगा या लड़की होगा। अब यहाँ पे भी देखिए कि ये स्टेटमेंट आपके पास इक्वली लाइकली आउटकम है क्योंकि हम जानते हैं कि यह परिणाम क्या हो सकता है कि या तो जो नवजात बच्चा है, जो न्यूली बोर्न बेबी है, या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। यहाँ पे 50-50 आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं दोनों के होने की। तो ये परिणाम आपके पास क्या है, समप्रायिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? हम मैच में, फुटबॉल के मैच में डिसाइड करना हो कि सबसे पहले बॉल किस टीम को मिलेगी तो कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये फेयर वे है, क्या ये आपके पास एक न्याय संगत विधि है। और न्याय संगत विधि हम इसको मानते हैं। तो क्यों मानते हैं कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय जब हमें निर्णय लेना है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए हम सिक्का उछालते हैं और उसे हम फेयर मेथड, न्याय संगत विधि क्यों मानते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा। Tossing of a coin is a fair way of deciding because the number of possible outcomes are only two, either head or tail. Since these two outcomes are an equally likely outcome, tossing is unpredictable. ये क्या कह रहा है कि जब हम सिक्कों को उछालते हैं तो ये विधि एक न्यायसंगत मानी जाती है क्योंकि फिर दो ही संभावनाएं आई हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। हम सिक्के को उछालने के बाद ये नहीं कह सकते कि यही आएगा क्योंकि दोनों के ही आने की 50-50% चांसेस हैं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है, ये आपके पास क्या है, समप्रायिक है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है सिक्के को उछालना, कॉइन को टॉस करना और डिसाइड करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब हमें पता है किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। हाँ, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये क्या है आपके पास 2/3। अगर 2 को 3 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, ये तो हो सकती है। क्वेश्चन में नहीं के लिए पूछा हुआ है। माइनस में क्या 0 से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये आपका आंसर है। आगे सी और डी को देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 0.7 0 और 1 के बीच में है। 15% परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 5 से काट दें इसको और अब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तब भी 0 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पे सिर्फ इस केस में नेगेटिव है और हमें पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो हमें नहीं वाला ही बताना था। इसमें ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। किसी घटना E की घटने की प्रायिकता तो ये है,
ई नहीं कि प्रायिकता क्या होगी। अब हमें पता है किसी भी घटना के घटने की और ना घटने की। ना घटने के लिए ई के ऊपर बार लगा दो, मतलब ये नहीं है। होने की और ना होने की, इनका जोड़ क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू रखी है, बट हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एक तरफ और रिमेनिंग दूसरी तरफ। जैसे ही हमने माइनस किया, हमें मिल गई घटना के ना होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बिना झांके उसमें से एक गोली निकाल ली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। क्या प्रायिकता है निकाली गई गोली एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, संतरे की महक वाली है। जब हमें पता है कि बैग में है ही लेमन फ्लेवर्ड नींबू वाली, तो संतरे वाली वो कहां से निकाल लेगी। ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, और इसकी प्रायिकता आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब जब बैग में है ही नहीं ऑरेंज फ्लेवर्ड वाली कैंडी, संतरे की महक वाली, तो वो कहां से निकालेगी। मतलब घटना पॉसिबल होना संभव ही नहीं है, मतलब इवेंट इम्पॉसिबल है, घटना हो ही नहीं सकती, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी, संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, ए लेमन फ्लेवर्ड गोली, कि अब वो नींबू की महक वाली गोली निकालेगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि सारी नींबू वाली गोली है, ठीक है, और उसमें से वो नींबू की महक वाली निकाल रही है, मतलब इवेंट होगा ही होगा, श्योर इवेंट है, ये निश्चित घटना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ये देखिए क्वेश्चन उसने थोड़ा घुमा के दे दिया है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। अब एक काम के होने और ना होने की घटना का संबंध है। हमने कह दिया कि ए इवेंट क्या है कि दोनों का सेम बर्थडे हो, और ना होने का हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी है 0.992। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता या ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। हमें ना होने का पता है और हमें होने का निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, हमारे पास घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक थैले में 3 तो लाल और 5 काली गेंदें हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। What is the probability that the ball drawn is red not red? इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी और लाल नहीं होगी। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हम निकालते हैं वो बता दें। जिसकी भी आपके पास, जिस इवेंट की भी आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, प्रायिकता पूछ रखी है, वो कितनी बार हो रहा है अपॉन में टोटल कितनी बार है काम। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है और इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लाल गेंदें हमारे पास कितनी थी, 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, काली गेंदें हमारे पास कितनी थी, 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल गेंदें कितनी होगी हमारे पास, 8। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंदें कितनी है बेटा हमारे पास, 3 है, और टोटल केसेस कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 3/8।
ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, जिसकी भी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में टोटल नंबर ऑफ केसेस, परिणामों की कुल संख्या। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल। इसके लिए क्या करना है, हमें रेड की पता है, नॉट रेड की पता है, तो एक में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकताओं का जोड़ क्या होता है, एक होता है। हमें होने की पता है, 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ना होने की। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें क्या निकालना है कि गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल वाली गेंदों को छोड़ दो। ब्लैक कितनी है, 5 है। टोटल कितने हैं, 8 है। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, और चाहे एक में से जब 3/8 को माइनस करेंगे तो एलसीएम लेके ही माइनस करेंगे, तब भी आंसर क्या आना है, 5/8 ही आना है। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक डब्बे में 5 लाल रंग के कंचे हैं। 8 व्हाइट मार्बल्स, 8 सफेद कंचे हैं। 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 हरे कंचे हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा रेड लाल है, व्हाइट सफेद है, नॉट ग्रीन हरा नहीं है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, लाल कंचों की संख्या 5 दे रखी है। व्हाइट सफेद कंचों की संख्या 8 दे रखी है। ग्रीन मार्बल्स हरे कंचों की संख्या 4 दे रखी है। तो टोटल देख लें, टोटल हो गया हमारे पास 17। फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड मार्बल्स, लाल कंचा निकालने की प्रायिकता। लाल कितने हैं, 5 हैं। टोटल कितने हैं, 17 है। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/17, 5/17। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट मार्बल्स, सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता। सफेद कंचे कितने हैं, अनुकूल परिणाम फेवरेबल केसेस कितने हैं, 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल कितने हैं, 17 है। तो व्हाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ गई, 8/17। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन मार्बल्स। अब हमें क्या पूछ रखा है, देखिए थर्ड में हमें पूछ रखा है कि हरा नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हरा होने की निकाल रहे हैं और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो हरे होने की क्या आ गया आपके पास, हरे कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 17, 4/17। बट हमें निकालना है नॉट ग्रीन, तो इसको 1 में से माइनस कर दीजिए। टेकिंग एलसीएम, 17 में से 4 गए, 13/17 आपके पास आ गया मार्बल के ग्रीन ना होने की, हरा ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या निकालना था, हरा नहीं, तो हरे को छोड़ दो, बाकी कितने बच गए, 13। टोटल कितने हैं, 17। तो आपको जिस मेथड से आसान लगता है उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 रुपी 1 कॉइन, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 20 रुपी 2 कॉइन, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 10 रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई भी एक सिक्का गिरे तो गिरने के परिणाम क्या है, समप्रायिक हैं। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, विल बी ए 50 पैसा कॉइन, कि जो सिक्का गिरा हुआ है वो आपके पास 50 पैसे का होगा। विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपए का नहीं होगा। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 50। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20। 5 रुपीज के सिक्के कितने हैं, 10। टोटल सिक्के कितने हो गए, 180।
अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या पूछ रखी है। फर्स्ट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं कितने हमारे पास, 100 अपॉन में टोटल कितने हैं 180, कट रहे हैं तो काट दीजिए और ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए तो 5 वाले को छोड़ दो ना, बाकी कितने हो गए 100, 50 और 20, 170/180 काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो, इसने कहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, हम 5 रुपए के सिक्के होने की निकाल लेते हैं और उसको फिर 1 में से माइनस कर देंगे। तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 180, होने की आ गई है 1/18, तो ना होने के लिए हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे। टेकिंग एलसीएम और सोल्विंग हमारे पास क्या आएगा, वही आंसर आएगा जो हमने डायरेक्ट निकाला था। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी मेथड लगाना चाहें लगा सकती हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं, 8 मादा मछली हैं, उसमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। What is the probability that the fish taken out is a male fish? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब हमारे पास मेल फिश नर मछलियां कितनी हैं 5 हैं, फीमेल फिश मादा मछलियां कितनी हैं 8 हैं, टोटल कितनी होगी 13 निकालनी क्या है, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मेल कितनी है 5, टोटल कितनी है 13, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 5/13। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? एक गेम्स ऑफ चांस आपने देखा होगा, उसमें 8 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बीच में एक एरो होती है। वो एरो कहाँ पे पॉइंट करेगी, तो सब पे बराबर बराबर पॉसिबिलिटी है। आपने ये बताना है कि इन पे आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता क्या है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो ये फिगर है गेम ऑफ चांस की। हमें क्या बताना है, पहले देख ले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे। भाई 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, तो ये एरो किसी पे भी आ सकती है 8 में से। टोटल आउटकम हो गए 8। फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कि ये एरो 8 पे आएगा। अब 8 इसमें कितने बार है, एक बार है, और ये टोटल कितने हैं 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। सेकंड, ओड नंबर विषम संख्याएं। अब इनमें से विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, या तो 1 पे आएगा, या 3 पे आएगा, या 5 पे आएगा, या 7 पे आएगा। यही है ओड नंबर। कितने हो गए 4, टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8। करते हैं, काट दीजिए। थर्ड पार्ट देखिए, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़े क्या क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे ही हैं। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, और टोटल कितनी है 8 हो गए। करते हैं, काट दीजिए। ये आ गई थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी। फोर्थ क्या है, 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या सारी है 8, और टोटल आउटकम भी क्या है 8 है। कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1 आ गया। ध्यान से देखिए तो ये एक निश्चित घटना, श्योर इवेंट है। अब देखो 9 से छोटी संख्या, अब किसी पे भी जाए हर हालत में वो 9 से छोटी ही आएगी, मतलब घटना घटित होगी ही होगी। इट इज अ श्योर इवेंट,
और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, 1 है। इस क्वेश्चन से हमने उसको वेरीफाई भी कर दिया। तो इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिए और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।